Hi there, I am Akash Raj presenting series on the standards of auditing. It will be beneficial for courses like BCom, MCom, CS, CS, CMA and other competition level exam where auditing is relevant. Colorful texts are incorporated for better retention. Thank you. Now let's start. Essay 200. Overall objectives of the independent auditor and conduct of audit in accordance with एसेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर को देखेंगे। सबसे पहला है आपको टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ईरर। मतलब फ्रॉड और ईरर दोनों से आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। thereby enabling auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF means फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो आपको है सो एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, तो जब भी होगा सो रीजनेबल एश्योरेंस ही दिया जाएगा ऑडिटर के द्वारा में। और ये देखना ध्यान रखना जरूरी है कि आपको जो है सो मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हो एज ए होल, कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड आपका है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्या है? पहला है आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI। सबसे पहला इसमें है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड आपका है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। फोर्थ आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड आपको फिफ्थ है प्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है आपका ऑडिट का। सेकेंड थर्ड आपको है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब कितना आप कॉम्पिटेंट हो, कितना एबल हो। ठीक है। फोर्थ आपका कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या कॉन्फिडेंशियल रखते हो इन्फॉर्मेशन को, किसी को लीक नहीं कर देते हो। और आपका फिफ्थ है आपका बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। यहाँ पर है आपको इंडिपेंडेंस इंक्लूड बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस टू। मतलब सिर्फ आपको इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नहीं, आपको अपीयरेंस भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड है आपका है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स ए क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब आपको क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। सेकेंड आपका है बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच में इंडिकेट possible misstatement due to error or fraud and a critical assessment of audit evidence. Requirement of standards professional skepticism includes being alert to contradictory audit evidence, मतलब कि आपका ऑडिट एविडेंस जो है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड आपका है क्वेश्चंस ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो आपको अवेल हुआ है वो रिलायबल कितना है। थर्ड आपका है क्वेश्चंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड, मतलब फ्रॉड की चांसेस क्या है उसको देखना। एंड फोर्थ आपका है सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग नीड फॉर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, मतलब कि कितना आपको नीड है ऑडिट प्रोसीड्यूर का, कैसे कैसे क्या करना है वो ध्यान में रखना है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स थर्ड आपका है प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट कैसा होना चाहिए, अप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब इसके दायरे में रखकर ही करना है। इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें कौन सा इन्फॉर्म डिसीजन आप लगाए हो। दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेज ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। 4 पॉइंट आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। ठीक है, सफिशिएंसी रिफर्स टू क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस रिफर्स टू क्वालिटी। अब ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्या है, रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेज एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटेड। ठीक है, जबकि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सो मटेरियली मिस स्टेटेड होगा तो ऑडिटर का ओपिनियन कैसा होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ठीक है, हम लोग का ऑडिट कैसे होगा, कंडक्ट एसे के अकॉर्डिंग होगा। इसमें पॉइंट दिया हुआ है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स रिलेवेंट टू द ऑडिट, मतलब कि जो आपको ऑडिट के लिए रिलेवेंट स्टैंडर्ड होगा उसका हम लोग कंप्लायंस देखेंगे, चेक करेंगे है या नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका है ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिविजुअल एसे, मतलब जितना एसे है उसको इंडिविजुअली हम लोग क्या उसका ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे। कंप्लाइंग विद रिलेवेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई हो रहा है कि नहीं उसको ध्यान रखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट है फेल्यूर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि अगर हम लोग अचीव नहीं कर पाते ऑब्जेक्टिव को उसका कंसिक्वेंसेज क्या होगा उसको ध्यान रखना है। स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है,
इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट in accordance with the applicable FRF means financial requirement framework. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में RMM भी बोल सकते हैं। RMM में एग्जिस्ट है 2 लेवल्स, मतलब 2 लेवल पर RMM लेवल एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला आपको है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड सेकेंड आपको है असर्शन लेवल। और असर्शन लेवल में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहला इसमें है क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शंस, सेकेंड आपका है अकाउंट बैलेंसेज एंड थर्ड आपका डिस्क्लोजर। इसको लोग डिटेल्स में ऐसे 315 में देखेंगे। आपको दूसरा पॉइंट है ARMM एट द असर्शन लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट कौन कौन है, एक इनहेरेंट रिस्क है, सेकेंड आपका है कंट्रोल रिस्क। इसको भी हम लोग आगे जाके डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें है द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मीनिंग है द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ entities applicable financial reporting framework to the fact and circumstances of the entity. सेकेंड पॉइंट आपका है मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस। इसमें जो है सब्जेक्टिव डिसीजन होता है और असेसमेंट और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि अनसर्टेन रहता है डिसीजन आपका। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, सेकेंड पॉइंट आपका है द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी डेट मैनेजमेंट ऑर्डर्स नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it, ठीक है, फ्रॉड आपको जो है जब भी किया जाएगा वो ढंग से किया जाएगा, छुपा के जो छुपाया जा सके। Auditors are not trained and are not expected to be an expert in authentication of documents. An audit is not official investigation into alleged wrongdoings. Auditor is not given a specific legal power, जैसे कि आपको पावर ऑफ सर्च हो गया, नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत होता है वो उसको नहीं दिया जाता है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका है टाइमलाइनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इस वैल्यू, मतलब कि जो आपको है इंपॉर्टेंस और इन्फॉर्मेशन का वैल्यू जो है समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, टेंड टू डिमिनिश ओवर टाइम। देयर इज बैलेंस विद टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट कॉस्ट, मतलब कि आपको जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगा वो कुछ खर्चीला भी होगा, मतलब कुछ कॉस्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि रिलायबल चक्कर के चक्कर में मतलब काफ़ी कॉस्ट को क्या करोगे, भाई कर दोगे। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव एक्सपेक्टेशंस दैट ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड एट ए रीजनेबल कॉस्ट, मतलब कि ऑडिटर जो है सो समय के साथ क्या करेगा, कम दाम में आपको सही ओपिनियन दे देगा। ऐसा किसका उम्मीद है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका है अदर मैटर्स दैट इफेक्ट्स द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉड, सेकंड आपका है एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस, थर्ड आपका है अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फोर्थ आपका है फ्यूचर इवेंट एट कंडीशन दैट मेक काउज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग कंसर्न पर खतरा हो गया, ठीक है। Thank you for watching this video. Now next video on SA 210 is coming soon.